श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हैयङ्गवीणाप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती सगोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्च देवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीव्रते कृपाजलधिसंसृते मम मनः सुखं भावय। श्यामसुन्दर श्री यमुने महारानी की जय हो। वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो। मेरे प्रियजनों, आज आपके और हमारे सबके लिए बड़ा ही आनंद का दिन है, क्योंकि आज हमारे आपके सबके आराध्य हृदयस्थ प्रभु श्री यशोदोत्संग लालित ब्रजराज लड़ेते लाडले लाल भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के प्रागट्य का दिवस है। और आज भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु के प्रागट्य दिवस पर आप सभी को अनंत अनंत कोटि बधाई और अनंत अनंत कोटि शुभकामनाएं। मेरे प्रियजनों, आज जन्माष्टमी है, अष्टमी तिथि, और श्री यमुनाष्टक के गूढ़ भाव का 17वां भाग आज आप श्रवण करने जा रहे हैं। यहां भी 8 का ही योग बन रहा है। जब 17 अंक होता है तो 1 और 7 8 हो जाता है। आज संयोग ऐसा ही है, बड़ा उत्तम योग है। और इस उत्तम योग के साथ भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु का चिंतन करते हुए, श्री यमुना जी का चिंतन करते हुए, नमन प्रणाम करते हुए आगे विषय प्रारंभ करते हैं। सकल गोप गोपी व्रते। मेरे प्रियजनों, ये जो विशेषण है ये उभय पक्ष का वैराग्य गुण को सूचित करता है। उभय पक्ष के अर्थात श्री ठाकुर जी और श्री यमुना जी के वैराग्य गुण को सूचित करता है। मेरे प्रियजनों, भगवान भक्त के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों से विरक्त कहे गए, अर्थात भगवान को भक्त के अलावा अन्य किसी भी वस्तु में कोई प्रकार का अनुराग नहीं। इसी कारण वह निरंतर भक्त मंडली से ही घिरे हुए रहते हैं। भक्त मात्र में आसक्त भगवान का यही तो वैराग्य गुण है। और प्रियजनों, श्री यमुना जी भी गोप गोपी समाज से नित्य सम्मिलित रहती हैं, नित्य। और यहीं पर अपने दुर्जर गेह श्रृंखला तोड़कर इसी के पुलन पर आ बैठी हैं। कौन? समस्त गोपीजन। क्योंकि यहीं तो श्री यमुना जी श्री ठाकुर जी से, ठाकुर जी के प्रिय भक्तों का संबंध कराएंगे, मिलन कराएंगे। क्योंकि यहीं तो उन्हें भगवत लीलाओं की रसानुभूति उपलब्ध हुई है मेरे प्रियजनों, और होती भी रहेगी। क्योंकि इसीलिए उनको श्री यमुना जी की संगति सर्वदा अभिनिषिद्ध है। वे जानते हैं कि भगवान में श्री यमुना जी का निरूपाधिक स्नेह है। भगवान में अपने इसी स्नेह के कारण वह सतत सर्वात्मना उनके ही सुख संपादन में तत्पर रहती है। कौन? श्री यमुना जी। वह जानते हैं कि भगवान का सुख निरंतर भक्त संगति में ही निहित है। नाहमात्मान माशा से मद भक्त साधु फिरवे ना। भगवान भक्तों के अभाव में
संतप्त रहते हैं प्रियजन। क्या कभी भगवान को संतप्त देखा है? लेकिन हां, भक्तों के अभाव में संतप्त होते हैं। मेरे प्रियजनों, भक्त संग से रहित भगवान अपने आप को शून्य मानते हैं। श्री यमुना जी के जो भाव हैं और श्री यमुना जी उनके अनुसार भगवान को भक्तों की संगति उपलब्ध कराती है। और जो भक्तों की संगति उपलब्ध कराती हैं श्री यमुना जी, मेरे प्रियजनों, वही भक्त तो श्री यमुना जी के तट पर आकर विद्यमान है। श्री गोपीजन, इन गोपीजनों को श्री यमुना जी भगवान के लिए भक्त मंडली के रूप में उपलब्ध करा रहे हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, और भक्तों को भी जब भगवान के लिए श्री यमुना जी उपलब्ध कराती हैं तो उससे पूर्व भक्तों को भी उनके मानादि दोष की निवृत्ति पूर्वक सर्वात्म भाव से संपन्न करती हुई भगवत सह संबंधिता की योग्यता उनमें आदान करती है। क्योंकि एक साधारण जीव, लौकिक जीव की सामर्थ्य नहीं है प्रियजन कि वो भगवत संबंध को सहन कर सके, उस आनंद को वहन कर सके। लेकिन यहाँ वो सामर्थ्य, वो योग्यता श्री यमुना जी भक्त के अंदर आदान करते हैं। इस तरह भगवान के भक्त विरहजन्य संताप का समन करती हुई वह श्री यमुना जी उनकी प्रीति में प्रतिक्षण अभिवृद्धि की हेतु बनती है। और श्री यमुना जी भगवत चरणों में स्वसुख के समर्पण पूर्वक, एक एक शब्द बड़े ध्यान पूर्वक सुनने जैसा है मेरे प्रियजन, भगवत चरणों में स्वसुख के समर्पण पूर्वक श्री हरि के भी संताप को हर लेती है। हरि की प्रीति संवादन में ही श्री यमुना जी के चरम सुख की निष्पत्ति है। और इसी को श्री यमुना जी के वैराग्योत्कर्ष की यही महिमा है। इसी को यमुना जी का वैराग्योत्कर्ष कहा जाता है। और यहाँ श्री आचार्य चरण ने भी वैराग्य की बड़ी सुंदर परिभाषा दी। हरेश चरणयो प्रीति स्वसर्वस्व निवेदनात् उत्कर्षश्चापि वैराग्ये हरेरपि हरेर्यदि। भगवान के चरण युगल में सर्वस्व के समर्पण पूर्वक प्रीति ही वैराग्य है। भगवान के चरण युगल में सर्वस्व के समर्पण पूर्वक प्रीति ही वैराग्य है। और सर्व प्राणियों के संताप हारक, आहा, सर्व प्राणियों के संताप हारक, स्वयं श्री हरि के संताप का निवारण करने वाले, क्या बात है, सर्व प्राणियों के संताप हारक, स्वयं श्री हरि के संताप का निवारण करने वाले जीव की भगवत प्रति प्रीति वैराग्य की परिसीमा है। भगवत प्रति प्रीति वैराग्य की परिसीमा है मेरे प्रियजन। और इस परिसीमा के विषय में वेणु गीत में बड़ी सुंदर बात कही है श्रीमद् भागवत जी में कि दृष्ट्वा तपे व्रज पशून् सह राम गोपै संचारयन्त मनुवेणु मुदीरयन्तम प्रेम प्रवृद्ध उदित कुसुमावलीहि चक्षुर्व्यधात स्वपुषाम्बुद आतपत्तम। यहाँ कह रहे हैं कि श्री बलराम जी और गोपों के साथ व्रज पशुओं को अर्थात गौओं को चराते हुए एवं वंशी नाद करते हुए अपने सखा श्री कृष्ण को धूप से क्लांत देखकर स्नेहात रेख से सजल मेघ ने जल की फुहार रूप पुष्प वृष्टि पूर्वक उन पर अपने शरीर को ही छत्र रूप में फैला दिया। ऐसा भाव है। और यहां इस भाव को समझना है प्रियजन कि यहां आत्मनिवेदन पूर्वक, यहां जो मेघ हैं, सजल मेघ, वो जो वर्षा कर रहे हैं, फुहार आ रही हैं, वो क्या है? आत्मनिवेदन। यहां आत्मनिवेदन पूर्वक घनश्याम ने, यहां आत्मनिवेदन पूर्वक श्याम घन ने घनश्याम के ताप का निवारण किया। सर्व के संताप निवारक श्री कृष्ण के ताप का निवारण करने वाले मेघ का
अपने सुख के प्रति यह वैराग्य कितना उत्कृष्ट है, कितना उत्कृष्ट है। ऐसा वैराग्य है सर्वस्व श्री गोविंद के ऊपर निछावर किया गया है। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रेमियों, यहां श्री ठाकुर जी का वैराग्य, श्री यमुना जी का वैराग्य और ठाकुर जी के भक्तों का वैराग्य, तीनों का वैराग्य यहां पर प्रकट किया गया है। इस वैराग्य भाव के साथ आज का जो भाग है, उस भाग में श्री यमुना जी का जो स्वरूप है, कि यमुना जी ने किस प्रकार से जीव को श्री ठाकुर जी के सन्निकट पहुंचाया, उस जीव को वो योग्यता प्रदान की। श्री यमुने के नाम अघदूर भाजे, जिनके गुण सुनन को लाल गिरधरन पिय, आय सन्मुख ताके विराजे। जय हो। तीछनु काज ताके सगरे करे, जाय के मिलत ब्रज बधु समाजे। कृष्णदासन कहे ताही अब कौन डर, जाके ऊपर श्री यमुने से गाजे। जाके ऊपर श्री यमुने से गाजे, श्री यमुने के नाम अघदूर भाजे। यहां श्री कृष्णदास जी ने श्री यमुना जी का यह भाव व्यक्त किया है पद के रूप में। और मेरे प्रियजनों, पुनः एक बार आपको भगवान श्री बाल कृष्ण प्रभु के प्रागट्य दिवस की अनेक अनेक बधाई और एक निवेदन के साथ आज का विश्राम करते हैं। ये जो श्री यमुना जी का, श्री ठाकुर जी का यमुनाष्टक का गूढ़ भाव है, ये अधिक से अधिक वैष्णव इसका श्रवण करें, इसका लाभ लें, आनंदित हों। ऐसे निवेदन के साथ हम आज का विश्राम कर रहे हैं। और ये श्रवण करें वैष्णव, इसके लिए आप इस भाग को, श्री यमुना जी के गूढ़ भाग को आप अधिक अधिक वैष्णवों में आगे पहुंचाएं। ये निवेदन के साथ में आज का विश्राम करते हैं। श्याम सुंदर श्री यमुने यमुन महारानी की जय हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो।